बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 14 पर्यावरण के शत्रु को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 14 पर्यावरण के शत्रु यानी पर्यावरण के दुश्मन जो है। पाठ परिचय हम पढ़ते हैं। पाठ परिचय से पता चलता है पर्यावरण प्रदूषण आज की बहुत बड़ी क्या है समस्या बन गई है और यह मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई है। लेकिन हम मनुष्यों ने ही अपनी सुख सुविधाओं के मोह में पड़कर इस समस्या की गंभीरता को नजरअंदाज कर दिया है। इस चित्रकथा में पटाखों से होने वाली हानियों यानी नुकसान के बारे में बताया गया है कि पटाखों से क्या-क्या नुकसान होते हैं। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। मध्यावकाश यानी इंटरवल जो होता है वो उसका समय था। इंटरवल का समय था। 2 दिन बाद दिवाली थी। आशीष, प्रतीक और रजनीश तीनों मित्र मैदान में बैठकर दीपावली के अवसर पर विभिन्न प्रकार यानी तरह तरह के पटाखे खरीदने की योजना बना रहे थे कि कैसे पटाखे खरीदे जाएंगे। एक बोला, भाई मैं तो 1000 बम वाली लड़ी बम लाऊंगा। जब तड़ 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 करेगी तब जलेगी तो बहुत ही मजा आएगा। एक बच्चा ये कहता है। दूसरा कहता है, मैं तो 5 दर्जन बम, फुलझड़ियां और छतरी वाले रॉकेट लाऊंगा। यानी अपने अपने विभिन्न प्रकार के पटाखों के बारे में वो बताने लगते हैं कि हम कौन कौन से पटाखे लेके आएंगे और कौन कौन से हम चलाएंगे। एक बोला, मैं भी ढेर सारे रॉकेट और अनार बम लाऊंगा। इन तीनों की बातें विज्ञान की अध्यापिका के कानों में पड़ी, यानी जो साइंस पढ़ाती थी साइंस की टीचर ने उन लोगों की बातें सुन ली। उन्होंने मन ही मन कुछ सोचा और फिर वहां से चली गई। यानी उनकी बातों को सुनकर वो वहां से चली जाती हैं। मध्यावकाश के बाद बच्चों ने खड़े होकर अध्यापिका का अभिवादन किया। अभिवादन यानी उन्हें नमस्कार किया। जैसे हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम या गुड आफ्टरनून, उन्होंने भी उस तरीके से किया। अध्यापिका ने वायु प्रदूषण से संबंधित एक चार्ट पेपर श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड के पास में लटका दिया और फिर क्या बोली, बच्चों 2 दिन बाद दीपावली है, क्या आपने पटाखे खरीद लिए? इस पर बच्चे बोले, मैडम मैं तो बहुत सारे पटाखे बम खरीदूंगा। बच्चे क्या बोले, मैं तो बहुत सारे पटाखे और बम खरीदूंगा। दूसरा बोला, मैडम मैं तो 1000 रुपए के पटाखे और बम खरीदूंगा। तीसरा बोला, नहीं मैडम मैं तो कल खरीदूंगा। इस तरीके से बच्चे आपस में मैडम से बात करने लगते हैं। इस पर मैडम बोली, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये गैसें न केवल हमारे लिए बल्कि पशु पक्षी और वनस्पतियों के लिए भी बहुत हानिकारक होती हैं। विषैली गैसें मैडम फिर तो वो जरूर नुकसान पहुंचाती होंगी। क्या बोला, नुकसान पहुंचाती होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पटाखे बनाने के लिए मुख्य रूप से पोटेशियम क्लोरेट और गंधक का निश्चित अनुपात में मिश्रण यानी इन दोनों को निश्चित मात्रा में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को मोटे कागज की बेलनाकार आकृति की नली के अंदर भर दिया जाता है। जब पटाखे को जलाया जाता है तो इस मिश्रण के जलने से अत्यधिक गैस निकलती है, बहुत ज्यादा गैस निकलती है। इससे पटाखे के अंदर बहुत ज्यादा दबाव पैदा होता है और वह तीव्र धमाके के साथ में फट जाता है। साथ ही
कई तरह की विषैली यानी जहरीली गैस भी निकलती है। किससे? पटाखों से। बच्चे बोलते हैं, ये बात तो हमें मालूम ही नहीं थी। इस पर मैडम बोलती हैं, प्रकृति ने हमारे बचाव के लिए पृथ्वी पर एक छाता ताना हुआ है। क्या छाता ताना हुआ है? छाता यानी अम्ब्रेला, जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत हमारी क्या है? छतरी बनी हुई है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। जो हार्मफुल रेज हैं, उन्हें आने पर हमारी पृथ्वी तक रोक लेती है। फैक्ट्रियों, पटाखों और वाहनों से निकलने वाले जहरीला धुआं ओजोन की उस परत को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए इस छाते में बड़े-बड़े छेद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जो निकलने वाला हानिकारक धुआं है वो ओजोन परत को प्रभावित कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। बच्चे बोले, फिर तो मैडम जो पटाखे हम जलाएंगे उनका धुआं तो ओजोन परत को और भी नुकसान पहुंचाएगा। पटाखों से निकलने वाला तो और भी ज्यादा नुकसानदायक है। मैडम बोली, ठीक कहा तुमने। यदि फैक्ट्रियों, वाहनों और पटाखों का धुआं इसी तरह निकलता रहेगा, मालूम है क्या होगा? तो बच्चे बोले, क्या होगा मैडम? उन्होंने अपनी मैडम से पूछा। उसने बोला, इस धुएं के कारण ओजोन परत में बल चुके छेद और भी बड़े हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधी आकर पड़ेंगी और जिसकी वजह से फसलें और पशु पक्षियां ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर कोई भी जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इतनी हानिकारक किरणें ये होती हैं। बच्चे बोले, अरे बाप रे, हम लोगों का क्या होगा? क्या हमें भी बीमारियां हो सकती हैं? बच्चे बोले, क्या हम भी बीमार हो सकते हैं? हम भी बीमारी के शिकार हो जाएंगे? मैडम बोली, वही तो मैं बता रही हूँ कि धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण से श्वास रोग यानी सांस लेने से संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे दमा आदि, वो हृदय रोग, क्षय रोग जैसी घातक यानी बड़ी गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। यही नहीं, पटाखे जलाने से ध्वनियों का स्तर भी ध्वनि का स्तर भी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है। कभी-कभी यह बहरेपन का कारण भी बन जाता है। यानी पटाखों की आवाज इतनी तेज होती है कि वो बहरेपन का कारण बन जाते हैं, जिससे कान फूट जाते हैं, लोगों की सुनने की क्षमता कम हो जाती है। बच्चे कहते हैं, अब हम समझ गए मैडम, पटाखे खरीदने की गलती हम नहीं करेंगे। मैडम बोली, बच्चे बोले, पैसे भी खर्च करे और मुसीबत भी यानी परेशानी भी ले ले। यह कहाँ की बुद्धिमानी हुई? यानी यह कहाँ का दिमाग की बात हुई? बच्चे ये बात मैडम से कहने लगे। वो बोली, सुनो। बच्चे बोले, मैं तो फिर हम दिवाली कैसे मनाएंगे मैडम? वो बोले, मैं बताता हूँ। यही पास में ही कुछ गरीब मजदूर के घर हैं। हम सभी वहाँ के जरूरतमंद बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ देकर उनके साथ में दिवाली मनाएंगे, ताकि वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनका भी त्योहार मनाया जाएगा। मैडम बोली, शाबाश बच्चों, उन सभी बच्चों की खुशी आप सबकी जिंदगी को भी खुशियों से भर देगी। तब आपको लगेगा कि देने में कितना सुख मिलेगा। तभी तो पता चलेगा कि अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो उसके महत्व को आप जान पाएंगे। ये सुनकर मैडम भी यह सुनकर मैडम बहुत ही खुश हुई। तो देखा किस तरीके से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं और किस तरीके से हम पटाखों को न जलाकर भी दिवाली मना सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा दोनों यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।